क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह के बेटे भी उसी शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक थे? लेकिन उनके बेटों में से किसे मिली थी महाराणा की गद्दी? आइए जानते हैं इस गौरवशाली गाथा को। पार्ट 1। अमर सिंह की वीरता और परिवार। राजपूताना की धरती पर जब महाराणा प्रताप ने अपने अदम्य साहस से मुगलों की नाक में दम कर रखा था, तब उनका पुत्र अमर सिंह भी बचपन से ही युद्ध कला और स्वाभिमान का पाठ पढ़ रहा था। अमर सिंह ने बचपन में ही देख लिया था कि किस तरह उनके पिता ने जंगलों में रहकर भी मेवाड़ की आन बान की रक्षा की थी। महाराणा प्रताप के देहांत के बाद जब अमर सिंह गद्दी पर बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना। अमर सिंह ने अपनी तलवार के बल पर मेवाड़ को फिर से उठाया, लेकिन समय की मांग थी कि राजनीति से भी काम लिया जाए। यही कारण था कि उन्होंने जहांगीर के साथ एक सम्मानजनक संधि की। अमर सिंह का विवाह भी शौर्य और प्रतिष्ठा वाले कुलों में हुआ था, जिससे उनके कई पुत्र हुए। लेकिन इतिहास में सबसे प्रमुखता से जिन बेटों का उल्लेख मिलता है वे थे 1 कर्ण सिंह, 2 सागर सिंह, 3 गज सिंह, 4 विक्रम सिंह। पार्ट 2। बेटों में सबसे योग्य कौन? अमर सिंह के चारों पुत्र वीरता और चरित्र में अद्वितीय थे, परंतु उस काल में गद्दी पर वही बैठता था जो न केवल युद्ध कला में निपुण हो, बल्कि राजनीति और प्रजा के हित में भी सबसे चतुर हो। कर्ण सिंह अमर सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध के मैदानों में अपने पिता का साथ दिया था। कहते हैं कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में कर्ण सिंह ने मुगल सेनापति के साथ एक भयंकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उनकी तलवार की धार और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें जनता के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया था। सागर सिंह स्वभाव से शांत और कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें दरबारी राजनीति और शांति वार्ताओं में महारत हासिल थी। गज सिंह एक महान योद्धा थे, परंतु वह स्वभाव से उग्र थे और शांति वार्ता में उनका विश्वास नहीं था। विक्रम सिंह सबसे छोटे पुत्र थे, परंतु वे अपने ज्ञान और साहित्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। पार्ट 3। उत्तराधिकारी चुनने का कठिन निर्णय। अमर सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपने बेटों में से किसे मेवाड़ की गद्दी सौंपें। कर्ण सिंह की वीरता अटल थी, परंतु सागर सिंह की कूटनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। गज सिंह के उग्र स्वभाव से अमर सिंह चिंतित रहते थे, जबकि विक्रम सिंह अभी अनुभवहीन थे। अंत में अमर सिंह ने एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। सभी प्रमुख सरदारों, मंत्रियों और ठाकुरों ने यह राय दी कि युद्धकाल में वीरता और प्रशासन में कुशलता आवश्यक है। ऐसे में कर्ण सिंह, जो युद्ध कला में प्रवीण होने के साथ साथ राजनीति में भी परिपक्व हो चुके थे, उन्हें ही अगला महाराणा बनाया जाए। पार्ट 4। कर्ण सिंह का राज्याभिषेक। 1615 ईस्वी में जब अमर सिंह ने औपचारिक रूप से अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण सिंह को महाराणा घोषित किया, तो पूरा मेवाड़ उल्लास में डूब गया। कर्ण सिंह ने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाते हुए मुगलों के साथ सम्मानजनक संधि को बरकरार रखा, परंतु उन्होंने मेवाड़ की संस्कृति, परंपरा और गौरव को कभी झुकने नहीं दिया। कर्ण सिंह का शासनकाल शांति, समृद्धि और संस्कृति के पुनर्जागरण का काल कहलाया। उन्होंने मेवाड़ में कई मंदिरों, तालाबों और किलों का निर्माण कराया। उनके कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ फिर से सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पार्ट 5। अन्य भाइयों का योगदान। कर्ण सिंह के राजा बनने के बाद भी अमर सिंह के अन्य पुत्रों ने मेवाड़ के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सागर सिंह को कूटनीतिक अभियानों में भेजा गया, जहां उन्होंने मुगलों के दरबार में मेवाड़ के हितों की रक्षा की। गज सिंह को सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने कई बार मुगल सेनाओं को परास्त किया। विक्रम सिंह ने साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में मेवाड़ का नाम ऊंचा किया। अमर सिंह के इन बेटों ने दिखा दिया कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र में महाराणा प्रताप और अमर सिंह की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी थे। पार्ट 6। अमर सिंह का अंतिम संदेश। राजा अमर सिंह ने अपने अंतिम दिनों में एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश दिया था। मेरे बेटों, याद रखना, तलवार सिर्फ तब उठाओ जब अन्याय सिर उठाए, परंतु अपने स्वाभिमान को कभी झुकने मत देना। मेवाड़ की मिट्टी वीरों की तपोभूमि है, इसकी लाज बनाए रखना।
यह संदेश कर्ण सिंह, सागर सिंह, गज सिंह और विक्रम सिंह ने अपने जीवन में आत्मसात किया और यही कारण है कि मेवाड़ की गाथा आज भी भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाती है। एंडिंग लाइन, कॉल टू एक्शन। अगर आपको राजा अमर सिंह और उनके बेटों की यह गौरवशाली कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय मेवाड़ जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।